नमस्कार, आप सभी का स्वागत। टीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और खास इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए इंडी गठबंधन जहां लगातार एक के बाद एक जो मतभेद हैं अब उभर कर सामने आ रहे हैं और उसी वजह से रार भी मची हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताए जाने पर घमासान मचा हुआ है। इंडी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों ने ममता बनर्जी के बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के फैसले सार्वजनिक घोषणाओं के बजाय सभी सदस्य द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी अब इंडी गठबंधन के नेता नहीं हैं। कांग्रेस कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने जो एनडी अलायंस बनाया था उसमें एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। इंडी अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुका है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की बात कहकर न सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर मची खींचतान को भी सतह पर ला दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन ठीक नहीं कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी। ममता बनर्जी के इस रुख को समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है, तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए। और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का। तो इंडी अलायंस के कई दल ममता बनर्जी के इस कदम से असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी अभी भी ममता के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को खारिज किया है। The India bloc parties must have mutual trust in each other. Congress party has a special responsibility. जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक स्तर पर क्या लड़ेंगे? इस मामले पर भाजपा इंडी गठबंधन पर चुटकी ले रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अब एक मीम बन चुकी है, साथ ही कांग्रेस को एक हारी हुई पार्टी बताया। कांग्रेस एक मीम बन चुकी है। इंडिया अलायंस में मीम, पहले परजीवी की मीम बनती थी, मतलब कि परजीवी किस प्रकार से, बोझा जिस प्रकार से बन चुकी है कांग्रेस, उसके बारे में सभी साथियों ने बताया। और अब सभी साथी एक सुर में बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा कांग्रेस। मतलब कांग्रेस पार्टी एक लूजर पार्टी है, 90 इलेक्शंस हार चुकी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और अब कांग्रेस पार्टी को कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जेएमएम ने भी उनको अपनी हैसियत दिखा दी, डिप्टी सीएम पद नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में एक मंत्रालय मिला उनको। महाराष्ट्र में ये ईवीएम करने लगे तो शरद पवार जी ने आईना दिखा दिया। और जो उनके साथी है वो कह रहे हैं उनसे कि जरा हार स्वीकारिए, आप नेता नहीं हो हमारे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी अलायंस लगातार चुनावी हार के बाद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देश में विपक्षी पार्टियों की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी वजह हैं, कई ऐसे उदाहरण हाल फिलहाल में सामने आए हैं जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से इंडी गठबंधन में रार नजर आती है और उसी वजह से राहुल गांधी पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए किस तरीके से, जब अलग अलग हम कह रहे हैं अलग अलग मौके ऐसे पड़े हैं जहां पर इंडी गठबंधन की जो बरार है वो खुलकर सामने आई है। कौन कौन से मौके हैं वो भी आपको हम बता देते हैं विस्तार से यहाँ पे कि कब कब आखिर ये जो रार है सामने आई है। इंडी गठबंधन में आपसी जो फूट है, 3 दिसंबर की अगर बात की जाए साल, अडानी मामले में संसद गेट पर इंडी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान आपको बता दें गठबंधन में फूट तब उजागर हुई जब इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और सपा ने अपनी दूरी बना ली। तो ये सिर्फ एक मामला ऐसा नहीं है। 16 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार में शामिल नहीं हुई, जबकि किस तरीके से लगातार हमने देखा था वहाँ पर जो कवायद की गई थी
और खासतौर से उमर मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस की शर्तें नहीं मान रहे थे। ये भी जग जाहिर था किस तरीके से अलग अलग जगहों पर चुनाव में किस तरह की स्थिति बनी है। 9 अक्टूबर की बात की जाए तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा ने बिना कांग्रेस से पूछे अपने 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। 24 अक्टूबर की अगर बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा की कि वो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर यह लगातार बनी रही। 1 जून की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, लेकिन इसमें ममता बनर्जी शामिल ही नहीं हुई। वहीं 8 मार्च की भी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हुआ। और इस दौरान आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये से नाराज होकर महबूबा मुफ्ती ने अलग ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यानी जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां से जो दूसरे दल हैं वो दूरी बना लेते हैं। 12 फरवरी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, यानी वहां से भी दूरी बना ली गई। 28 जनवरी की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, जबकि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वो शायद नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था 24 जनवरी को। यहाँ भी जो इंडी गठबंधन है उसकी रार सामने आई। साथ ही साथ 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और खासतौर से 17 नवंबर 2023 की अगर हम बात करें तो गठबंधन द्वारा 14 न्यूज़ एंकर्स के बहिष्कार के निर्णय को सपा ने नहीं मानने की बात कही थी। जबकि 3 दिसंबर की अगर जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हाल ही में अडानी मामले पर संसद गेट पर इंडी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन टीएमसी और सपा ने इससे दूरी बना ली। यानी जो कि इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो खुद दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर। पहले ममता बनर्जी और उसके बाद हमने देखा रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, वो हमारे नेता नहीं हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, खासतौर से अलग अलग जगहों में जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। फिर चाहे पंजाब की बात की जाए, राजधानी दिल्ली के लिए भी इस तरह की जो स्थिति है वो बन चुकी है, लगभग ऐलान इसके लिए हो चुका है। हरियाणा में हमने देखा था, मध्य प्रदेश में लगभग यही स्थिति बनी थी। और अब एक बार फिर जो फूट है इंडी गठबंधन की वो नज़र आ रही है। यानी जो कुनबा जोड़ा गया था वो अब कुनबा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई भी दल सीधे तौर पर राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी दल इस बात को नहीं कह रहा है कि इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी करेंगे आगे भी, या वो चाहते हैं कि राहुल गांधी उनका नेतृत्व करें। और इसी वजह से अलग अलग जो सवाल हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक अभी का पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग मौके पर जो फूट है वो सामने आई है इंडी गठबंधन की। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या वाकई ये फूट पड़ चुकी है या रार है, क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही साथ विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। सबसे पहले विजय कौशिक जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब घर की बात होती है तो पहले वहीं से जानकारी लेनी चाहिए। इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, रार तो है, इसको तो शायद आप भी ना नहीं कहेंगे क्योंकि ये छिपा नहीं है, लेकिन अब तो जो नेतृत्व की बात कही जा रही है, राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, वजह केवल ये है जी कि जो कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है, पीआईडी के दबाव में है, वो हमारे साथ रहकर हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। जी, यानी रार है, ये आप मान रहे हैं समय समय पर? जी जी, यानी रार जो है वो तो है। देखिए, रार कहाँ नहीं है, या भाजपा के अंदर नहीं है जी, लेकिन भाजपा अपनी ताकत से उन्हें कुचल देती है। और हमारी पार्टी कहीं ना कहीं शक्तिहीन महसूस कर रही है खुद को जी, इसलिए हम इस तरह की बातों को कुचलने में अभी फिलहाल असमर्थ साबित हो रहे हैं जी। वरना तो आप एक चीज देखिए, ये गठबंधन बनाने की कवायद कांग्रेस ने नहीं की थी। नीतीश कुमार जगह जगह घूमे, उन्होंने सभी दलों से बातचीत की और सभी क्षेत्रीय दलों ने एक मत से स्वीकार किया जी कि कांग्रेस उनका नेतृत्व करने की योग्य है और कांग्रेस की छतरी तले वो लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। वो लोग प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए, हमने स्वीकार किया, हमने कहा ठीक है, देश को बचाने की बात है तो भाई हम आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं।
और हमने उनकी लड़ाई को इकट्ठा करके पूरी मजबूती के साथ लड़ा। पहली बात। दूसरी बात, भाई अगर आज उन्हें लगता है कि कांग्रेस समर्थ नहीं है तो उनको किसी ने रोका है क्या? भाग जाए, छोड़ दें गठबंधन को। कौन सी इसमें लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जी बिल्कुल, जो दूरी है वो तो नजर ही आ रही है विजय जी। जी अब लेकिन ममता बनर्जी है जी, ममता बनर्जी ने कितनी कोशिशें की पश्चिम बंगाल से आगे निकलकर। उन्होंने कई राज्यों में अपने पैर जमाने की कोशिश की, उसके लिए बिल्कुल। लेकिन विजय जी, आपने ही कहा कि बीजेपी जो है वो शायद मजबूत है, हम कमजोर होते जा रहे हैं। एसएन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जिस तरीके से कमजोरी जो नजर आ रही है कांग्रेस में, क्या यही वजह है या कुछ और वजह है? नहीं मुकुल जी, देखिए विजय जी बड़े साफगोई से बात करते हैं। लगातार आपके चैनलों पे वो कांग्रेस की कमियों को बताते रहते हैं, और हकीकत में जो अच्छा आदमी होता है, वो कहा गया है कि वो गुरु को और बहुत सारे लोगों को वो सही बात बताना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अच्छी बात कही। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि चाहे वो राम गोपाल जी कह रहे हो, चाहे कोई कह रहा हो, कपिल सिब्बल जी भी एक समय कहे थे, पी चिदम्बरम जी भी कहे थे, एक समय प्रणब मुखर्जी भी कहे थे। अगर कोई नेता नहीं है और उसको आप हमको कहेंगे कि नेता मान लीजिए, तो कैसे मान लेंगे? झूठ को हम सत्य कैसे माने? सत्य को सत्य मानेंगे, झूठ को तो सत्य मानेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने देखा कि 3 लोकसभा की बड़ी हार आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, लगभग 50 विधानसभा की हार आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, और छोटे बड़े निकाय से लेकर लगभग 400 ऐसे चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में। जब इतनी बड़ी हार होती है तो एक गाना आता है ना कि मझधार में नैया डूबे जी, तो माझी उसे बचाए, और माझी ही नाव डुबाए उसे कौन बचाए। जिसके हाथ में पतवार है, जो कांग्रेस का खेवनहार है, जब उसी के विचार से नाव डूब रही है तो सब लोग पूछेंगे उसको पता ही नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को तो कहाँ पता होता है, ना उसको अपनी बुराई पता होता है, ना दूसरे की अच्छाई पता होता है। आप बताइए, देश का कौन व्यक्ति स्वीकारेगा कि आप भारत के विरोध में खड़े हो जाइए, और भारत के विरोधी जो दुश्मन है जार सोरोस, उसके अभियान को भारत में चलाएंगे तो ना आपके सहयोगी आपको मानेंगे, ना भारत की जनता आपको मानेगी। निश्चित तौर पे आज राहुल गांधी जी की मनोदशा जो है, राहुल गांधी जी के, हमारा तो कर्म प्रधान देश है, इसमें तो कर्म ही फलित होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बार बार भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, बार बार भारत को कमजोर दिखाना, पाकिस्तान के परमाणु बम पर विश्वास दिखाना, चाइना पर विश्वास दिखाना, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? क्या भारत को नहीं मानते हैं? तो जब आप भारत को नहीं प्यार करेंगे तो आपके सहयोगी हो, भारत की जनता हो, कोई भी आपको क्यों से नहीं प्यार करेगी? चौथी बात में एक बड़ी बात कहूंगा, देखिए स्वार्थ के सब सगे, बिन स्वार्थ नहीं कोई पाले, सुग्गा सारिका काग न पाले को। भाई कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, आज मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है। जब उससे उनके जो सहयोगी दल है उनको कोई लाभ नहीं है तो क्यों उनको अपनाएंगे? हाँ, स्वार्थ का एक गठबंधन ठगबंधन बना था, जिसको उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मरता क्या नहीं करता। इन लोगों को लग रहा था किसी तरह से हम अपने भ्रष्टाचार को छुपा जाएंगे, लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, डीडी न्यूज के माध्यम से देश की जनता को। जी बिल्कुल, देखिए जो सच है वो तो सामने आएगा ही, और लगातार डीडी न्यूज की भी कोशिश यही रहती है सच सामने आना चाहिए। अपने आप में उजागर हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ रामकृपाल जी आपसे भी जानना चाहूंगा, अमूमन हम यही देखते हैं किसी की भी कोई हार होती है तो उस पर मंथन होता है, और उसके बाद माना जाता है कि इस बार जो हार के बाद जीत के लिए शायद और अच्छे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हार और उसके साथ साथ हास्यास्पद वो बनता जा रहा है जब राहुल गांधी की बात की जा रही है। तो देखिए मुकुल जी, आपने शुरू में जो गिनाया इंडी गठबंधन के बारे में जितना सारी चीजें, वो अपने आप में एक बात ये जो बता रही इस बात का सबूत है। और मैं इंडी गठबंधन के जो विचार आया था उस दिन से ही मैं ये कह रहा हूं कि ये एक केवल इच्छा है, एक विचार है, और उस इच्छा को कोई अमली जामा अगर पहनाया गया होता तो उसका कोई अध्यक्ष होता जी, उसके कोई न्यूनतम कार्यक्रम होते, बहुत सारी चीजें होती, इसमें से कुछ नहीं हुआ। तो मैं आज भी ये कह रहा हूं कि जो इमारत बनी ही नहीं उसमें दरार कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे ये हुआ ही नहीं था जिस दिन से बना। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जी, जिस दिन पार्लियामेंट का नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था जी, उसके पहले इंडी गठबंधन ने एक बैठक हुई थी, उसमें हुआ था कि
राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक स्वर से बोलेंगे, कोई एक व्यक्ति बयान देगा, आधिकारिक बयान। जी। नतीजा क्या हुआ कि आरजेडी ने उसको ताबूत बता दिया। दूसरे दलों ने कहा नहीं अच्छा है। तो उसी दिन मैंने कहा था कि विपक्षी एकता का जो कंसेप्ट है उसकी छीछा लेकर राजी हो गई है जी। और उसके बाद की बहुत सारी घटनाएं आपने बता दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। देखिए हालत यह है, इसका कारण इसका एक है कि राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय पार्टी ही हो सकती है, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही हो सकती थी। दिक्कत क्या हुई कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बनने के बजाय वो इसमें लग गई कि हम विकल्प बने ना बने बीजेपी को हटा दे जी। तो इसके चक्कर में वो क्या हुआ, वो उनके पास गई जिन लोगों ने कांग्रेस को कभी बाहर किया था धकिया करके जी। उत्तर प्रदेश में उससे मदद मांगने गई जिसने 90 में राजीव गांधी ने मुलायम का समर्थन करके जो गलती की थी, उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से आज तक साफ हो गई। 34 साल से कांग्रेस नहीं आई, तो वहां से सीख लेनी चाहिए थी। जब आप, मेरा केवल बस खत्म कर रहा हूं जी, जब आप कांग्रेस लक्ष्य से ही भटक गई, इंदिरा गांधी कहती थी मुझे सत्ता में आना है जी, मैं सत्ता में आऊंगी तो इंप्लाइड है कि बाकी लोग हारेंगे। यहाँ कांग्रेस से मैंने दिग्विजय सिंह से पूछा आपका लक्ष्य क्या है, जयराम रमेश से पूछा एक बार, तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हटाना है। यानी आप उन लोगों से ताकत ले रहे हो जिन्होंने आपकी ताकत छीनी है जी। यानी जो लक्ष्य है शायद वही एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जी बिल्कुल। विजय जी, इस बारे में आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा। एक लाइन और जी, विजय कौशिक ने कहा कि हम शक्तिहीन हैं। मैं भी कह रहा हूं, आप ये देखिए किसने आपको शक्तिहीन किया जी। बिहार से किसने आपको बाहर किया, लालू, नीतीश और कर्पूरी ठाकुर ने। यूपी से बाहर किया आपको मुलायम, मायावती ने जी। ऐसे ही देखिए आप, बिल्कुल आपके बात जी, ना सिर्फ शक्ति विहीन बल्कि विजय जी इस बारे में बताएंगे कि अब तो शायद कोई लक्ष्य भी नजर नहीं आता, और लक्ष्य है तो क्या सिर्फ यही कि बीजेपी को कैसे हटाया जाए, कैसे सत्ता पर आया जाए, क्या जो जनता के मुद्दे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है, और किस तरीके से विजय जी क्या क्योंकि जब ये बात सामने आई है कि किस तरीके के जो गठबंधन में दिक्कतें आई हैं ना तो वो सुलझ पाई, और शुरुआत से ही नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल खड़े होते गए, आखिर क्या वजह है? क्या राहुल गांधी को जो बाकी दल हैं वो सक्षम नहीं मानते? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता था कि गठबंधन हो। उसका कारण यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दलों से हमारे पास तालमेल के ऑफर आ रहे थे जी। ये वही सब क्षेत्रीय दल थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों में कांग्रेस का फायदा उठाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया हमेशा। यानी विजय जी आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करती है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी नजरअंदाज करती है। कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे सलाहकार हैं माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के, जो बगैर संघर्ष किए सत्ता में आना चाहते हैं। ये एक शॉर्टकट है। और जबकि कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो देश हित के लिए हैं। सत्ता हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, पहले देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई दल आपका साथ नहीं क्यों दे रहा है? फिर भी कोई दल आपके साथ नजर नहीं आता है, सभी अब दूरी बना रहे हैं। देखिए, कारण ये है, ममता बनर्जी के भतीजे हों, परिवार के लोग हों, सब सीबीआई ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये ममता बनर्जी पहले चुनाव में बयान देती है कि हम मोदी को ऐसा लड्डू खिलाएगा उनका दांत टूट जाएगा जी। बाद में वो मोदी जी को बधाई देने जाती है। तो ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, ये सीबीआई ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। और गठबंधन भी इन्होंने इसलिए किया कि इनको लगता था कि कांग्रेस के नेतृत्व में इनके ऊपर भाजपा कोई जुल्म नहीं कर पाएगी। जी, लेकिन गठबंधन में जो भूमिका कहीं ना कहीं कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो अब हम कह सकते हैं कि नहीं नजर आई, और उसी वजह से जो जिन दलों की बात आप कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों की बात आप कर रहे हैं, वो दल जो हैं वो और मजबूत स्थिति में नजर आए हैं। जब भी हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कहीं की भी बात हम करें, अभी भी गठबंधन का नुकसान हुआ हर मोर्चे पर, इसमें कोई शक नहीं है मुझे जी कहने में जी, ये स्वीकार करने में। लेकिन हमारी पार्टी फिर भी अपना धर्म निभा रही है। राहुल जी का बड़प्पन है, खड़गे जी का बड़प्पन है,
कि हम अपने पैरों पर रोज एसएन सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं विजय जी जो बता रहे हैं कि हमारी पार्टी तो धर्म निभा रही है और राहुल जी का ये बड़प्पन है, लेकिन जो बाकी दल हैं, जो गठबंधन के घटक दल हैं, उन्हें शायद ये बड़प्पन नजर नहीं आता? नहीं मुकुल जी, देखिए आपका समय जया ना हो, इसको बड़े साधारण तरीके से कहूंगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास राज धर्म धन तीन कर होई वेगी नाश। विजय जी की इस बात को माना जाए कि राहुल जी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और राहुल जी उस पर मुहर लगाकर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। दूसरी, रामकृपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गठबंधन था कहाँ। आप देखिए जब आम चुनाव हो रहा था तो दिल्ली में था, पश्चिम बंगाल में नहीं था, पंजाब में था, दिल्ली में नहीं था, केरल में नहीं था, दिल्ली में था। इसी तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में रहा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए अभी चुनाव में नहीं रहा, महाराष्ट्र में नहीं रहा। तो ये गठबंधन था ही नहीं, तो स्वार्थ का गठबंधन था। अब हम आते हैं कि भाई कोई भी नेता एक नीति के साथ आगे बढ़ता है। कांग्रेस से जब भी दूरदर्शन के डीडी न्यूज के संवाददाता ने पूछा आप किन नीतियों को लेकर आगे जा रहे हैं, नहीं हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, लोगों के घर में उजाला आ रही है, उज्ज्वला आ रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, गरीबों को 5 लाख रुपए दवा की मिल रही है। और मोदी जी ने तो ठान लिया है, तय कर लिया है कि हमको विकसित भारत बनाना है। आप क्या करेंगे? नहीं हमको मोदी जी को हटाना है, इसलिए हम सारे लोग एक हो रहे हैं, फिर बाद में हम तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है। तो जब आपका नेता नहीं स्पष्ट है, आपकी नीति नहीं तय है, आप क्या कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और कार्यकर्ता जमीन पर आपके है नहीं, तो आप खाली पुला पुकाते रहिए। कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में जाता है तो उसके पास एक नीति होती है, उसका एक नेता होता है, एक नेतृत्व करता होता है। पहले भी कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। उस समय भी आप देखे होंगे हमारे 2 वर्तमान सहयोगी जब पहले घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उनके साथ थे, लेकिन इनकी गलत नीतियों के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। तो इस नाते मानकर चलना चाहिए कि सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होती है हमेशा। राष्ट्र प्रथम जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, जब आप राष्ट्र प्रथम को लेकर चलेंगे, धीरे धीरे 2 सीटें पाने वाली पार्टी आज प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी उसी वजह से ये कहा जा रहा है कि एक मीम पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। चाहे 2 सीटें पाए और चाहे 400 सीटें पाए, आपको राष्ट्र के हित में कार्य करना। बिल्कुल एसएन सिंह जी, रामकृपाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब जो लगातार बात यही उठ रही है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि पहले से ही हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी नींव थी वो कमजोर थी और उस वजह से ही लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब के समय की अगर बात की जाए, क्या कोई बदलाव इंडी गठबंधन में नजर आएगा या जो गठबंधन है वो ही नजर नहीं आएगा आने वाले समय में? देखिए मुकुल जी, बहुत पहले रहीम लिख गए हैं कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसात ने उनके फाट संग। यानी बेर और केले का कोई समझौता नहीं हो सकता। अभी जो कौशिक जी कह रहे थे, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। राजनीति में कभी भी निगेटिव नैरेटिव से राजनीति नहीं होती है। इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया था, अकेली थी, केवल कमलापत त्रिपाठी उनके साथ आए थे और इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री पर्स की समाप्ति, और जीत गई। तो आज की कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो एक विकल्प के लिए आ रही है, वो नेतृत्व देगी, न कि किसी को हटाने के लिए। जो काम सीपीएम इस देश में 70-75 साल से कर रही है, अगर वही कांग्रेस करना चाहेगी तो कार्बन कॉपी सीपीएम की क्यों बन रहे हैं आप? आप उसके पास मत जाइए जिन्होंने आपको लूटा है। आप अपने बूते लड़ने की काम कीजिए। कभी कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस विशेष पार्टी थी, फिर शेष हुई, आज की तारीख में वो अवशेष है और उसके बाद वो फकीर हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप इस फकीरी को छोड़िए। आप अगर राजनीति में हैं तो आप कहिए कि हम विकल्प के लिए हैं, हम विकल्प बनेंगे बीजेपी का, और संगठन से आप सत्ता पर पहुंचिए। बिल्कुल, लेकिन जहां पे राहुल के उद्देश्य यही हो कि कैसे सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, वहां के सहारे कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। जी बिल्कुल, लेकिन जहां पे कहीं ना कहीं लक्ष्य यही हो कि सत्ता पर कैसे काबिज होना है, जाहिर तौर पर वहाँ पे इस तरह के सवाल उठेंगे और ये सवाल दूसरे दल नहीं बल्कि जो घटक दल हैं वो अब उठा रहे हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो गठबंधन है नाम मात्र का वो नजर आ रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने कि किस तरीके से जब बात की जा रही है इंडी गठबंधन की रार को लेकर, लगातार अब ये जो रार है या दरार है वो और बड़ी होती नजर आ रही है और उसी वजह से राहुल गांधी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।